कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी बेटी को ड्रैगन देवता को बलिदान देने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और चिल्लाती है, मेरी बेटी को छोड़ दो। यह सुनकर उसका पति कहता है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी बेटी को ड्रैगन देवता को अर्पित किया जा रहा है। यह सुनकर लड़की की माँ रोने लगती है और कहती है, कब ड्रैगन देवता ने मेरी बेटी को मांगा था? यह सब तुम्हारी कल्पना है। तभी लड़की का चाचा शकुरा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की का पिता उसे थप्पड़ मार देता है। इस लड़की का नाम चेन जियान था और उसके पिता का नाम चेन युआन। जियान के पिता के 3 भाई थे और इसी दौरान सबकी मौजूदगी में जियान को ड्रैगन कुएं में डाल दिया जाता है। उसकी माँ वहीं बैठकर रोती रह जाती है। असल में जियान को ड्रैगन देवता को अर्पित करने के पीछे एक रहस्य था, जिसकी सच्चाई आगे कहानी में सामने आती है। जब जियान नदी के कुएं में गिरती है तो उसकी बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं और अचानक ड्रैगन देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। दूर से लोग देखते हैं कि ड्रैगन देवता पहली बार किसी इंसान लड़की के पास स्वयं आए हैं। सब लोग इसे देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन देवता जियान को अपने महल ले जाते हैं और वादा करते हैं कि वो उसे लेने वापस आएंगे। ड्रैगन महल में ड्रैगन देवता अपनी माता से कहते हैं कि उन्हें अपनी मनपसंद लड़की मिल गई है। यह सुनकर रानी बहुत खुश होती है और कहती है कि वो जल्द ही उससे विवाह करे। वहाँ सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बीच श्रोथ नाम का पात्र सोचता है कि अगर वो उस लड़की को पहले ढूंढकर ले आए तो शायद सब उससे प्रभावित होंगे और उसे उत्तराधिकारी मान लेंगे। दूसरी ओर जियान के घर लौटने पर उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन उसका पिता गुस्से से भर जाता है। तभी श्रोथ वहाँ प्रकट होता है और जादू से उसके पिता का डंडा गिरा देता है। जियान के माता पिता उसे कोई देवता समझकर उसके आगे झुक जाते हैं। श्रोथ खुद को एक छोटा देव बताकर उन्हें आशीर्वाद देने का नाटक करता है और कहता है कि वो जियान की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। यह सुनकर जियान का पिता लालची हो जाता है और पहला वरदान अच्छे भोजन का मांगता है। श्रोथ उसकी यह इच्छा पूरी करता है और ढेर सारा भोजन प्रकट हो जाता है। इसके बाद वह दूसरा वरदान मांगता है, असीमित सोना और दौलत। ये भी श्रोथ उसे दे देता है। यह देखकर जियान और उसकी माँ बहुत चिंतित हो जाती हैं। अब बारी आती है तीसरे वरदान की। जियान अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पिता फिर भी सोचता है कि अगर वो सम्राट बन जाए तो सब उसकी बात मानेंगे। यहीं से कहानी का नया मोड़ शुरू होता है। जियाओ और उसकी माँ और भी परेशान हो जाती हैं। उधर सम्राट भी सोच रहा था कि जियाओ की खुशी के लिए कुछ भी करना सही है। तभी श्रोथ अपना जादुई डंडा इस्तेमाल करता है और जियाओ के पिता को एक पल में सम्राट बना देता है। ये देखकर जियाओ का पिता बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके दोनों भाई वहाँ आते हैं और हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं, अब हमारा क्या होगा? तब वो कहता है, मैं अब सम्राट हूँ, इसलिए तुम्हें भी पद दूंगा। और वो अपने दूसरे भाई को मंत्री और तीसरे भाई को सेनापति बना देता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और राज्य में लोग उनके आगे सिर झुकाने लगते हैं। तभी जियाओ की माँ अपने पति से पूछती है, हमारा क्या होगा? लेकिन जियाओ का पिता उन्हें दरबार से निकाल देने का आदेश दे देता है। जियाओ कहती है, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन पिता अपनी स्वार्थी सोच में डूबा रहता है और सैनिकों को आदेश देता है कि जियाओ और उसकी माँ को बाहर कर दिया जाए। सैनिक जबरन उन्हें बाहर करने लगते हैं। तभी अचानक जियाओ के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और कुछ ही पलों में वो एक अंडे को जन्म देती है। ये देखकर पूरा राज्य हैरान रह जाता है। उस अंडे से निकलने वाली रोशनी आसमान की ओर जाती है और ड्रैगन रानी समझ जाती है कि ये उनके वंश का वारिस है। लेकिन जियाओ का पिता इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये कैसा अजीब अंडा है, और वो आदेश देता है कि इस अंडे को तोड़ दिया जाए। उसका भाई डंडे से अंडे पर वार करता है, लेकिन अंडा टूटा नहीं। सब लोग मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि खेल की तरह लात भी मारते हैं, मगर अंडा किसी तरह नहीं टूटता। जियाओ बार बार अपने पिता से कहती है, ऐसा मत कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अंततः कई वारों के बाद अंडा जमीन पर गिरता है और एक जोरदार शक्ति के साथ फूट जाता है। अचानक उसमें से एक बच्चा प्रकट होता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। दूसरी ओर ड्रैगन देवता अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे और जियाओ के लिए बनाए गए वस्त्र देख रहे थे। तभी उन्हें गहराई से एक एहसास होता है। उनकी माता भी समझ जाती है कि एक ड्रैगन शिशु जन्मा है। वो तुरंत निश्चय करते हैं कि धरती पर जाकर जियाओ और अपने बच्चे को ले आएंगे। तभी आकाश में एक बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है और वो वहीं रुक जाते हैं। ड्रैगन देवता समझ जाते हैं कि उनका बच्चा अब अंडे से निकलकर मानव रूप में आ चुका है। दूसरी ओर नगर के लोग उस सुनहरी रोशनी को देखकर श्रद्धा से झुक जाते हैं। ड्रैगन रानी भी इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और सोचती है कि अब वो स्वयं पृथ्वी पर जाकर अपने पोते को लाएंगी। उधर जियाओ बहुत दुखी है और ड्रैगन देवता को याद करते हुए कहती है, आप कहाँ हैं? लेकिन उसके पिता और चाचा उस पर विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि ये बच्चा साधारण नहीं है और इसका परिवार से
से कोई संबंध नहीं है। जियाओ का पिता सैनिकों को आदेश देता है कि बच्चे को दूर ले जाएं। जियाओ और उसकी माँ रोकर उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, मगर सैनिक जबरदस्ती उन्हें हटाते हैं। तभी स्रोत चेतावनी देता है, ये बच्चा साधारण नहीं बल्कि ड्रैगन वंश का वारिस है, उसे मत छुओ। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। स्रोत कई बार समझाने की कोशिश करता है, मगर उसकी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। जियाओ के पिता लगातार उसका मजाक उड़ाते हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं कि जियाओ और बच्चे को दरबार से निकाल दो। तभी बच्चा अचानक रोने लगता है। उसकी आवाज इतनी प्रबल होती है कि वहाँ मौजूद सब लोग सहम जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक वो बच्चा एक पल में 6 वर्ष के बालक में बदल जाता है। वो सबको चेतावनी देता है, यदि मेरी माँ को छुआ तो तुम सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये देखकर सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। जियाओ दौड़कर अपने बच्चे को गले लगा लेती है, लेकिन उसका पिता गुस्से से कहता है, इस बच्चे से अपना नाता तोड़ दो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। जियाओ साफ जवाब देती है, मैं अपने बच्चे से कभी दूर नहीं हो सकती। ये सुनकर उसका पिता और अधिक क्रोधित हो जाता है। तभी जियाओ की माँ गुस्से में कहती है, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। सारी जिंदगी तुमने हमें दुख दिया, अब अपनी बेटी के साथ भी यही कर रहे हो। ऐसे निर्दयी व्यक्ति का इस दुनिया में होना ही गलत है। ये कहकर वो उसकी सच्चाई सबके सामने रख देती है। जियाओ का पिता अब बहुत गुस्से में था और उसने उस पर वार कर दिया। फिर सैनिकों को आदेश दिया कि उसे मार डालो। जब सैनिक ने उस पर भाला चलाया तो जियाओ सहन नहीं कर पाई और माँ को बचाने दौड़ पड़ी, लेकिन उसके पिता ने सैनिक को आदेश दिया कि बेटी को भी पीटो। सैनिक के वार से जियाओ के मुंह से खून निकल आया। ये देखकर जियाओ का बेटा बहुत क्रोधित हो गया और अपनी शक्ति से सैनिक पर हमला किया। उसने फिर से अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन शक्ति काम नहीं आई। ये देखकर श्रुत समझ गया कि छोटे ड्रैगन की शक्ति अक्सर काम नहीं करती और ये अब उसके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। वो ड्रैगन रानी के पास जाना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उधर जियाओ का बेटा और अधिक क्रोधित हो गया और मंत्र जपने लगा। मंत्र की ध्वनि नगर तक पहुंच गई। ड्रैगन देवता ने उस मंत्र को देखा और समझ गए कि ये साधारण नहीं बल्कि नियति से जुड़ा मंत्र है। उन्होंने सोचा, क्या मेरा बेटा ही ये मंत्र जप रहा है? वो जन्म से ही असाधारण है। उधर ड्रैगन रानी ने भी उस मंत्र की शक्ति को महसूस किया और उन्हें लगा कि शायद उनके पोते पर कोई संकट आ गया है। इस बीच सैनिक जियाओ और उसकी माँ को मारने की कोशिश करता रहा। छोटा ड्रैगन लगातार मंत्र जपता रहा। तभी श्रुत उसके पास आया और उसे रोकते हुए कहा, ये मंत्र मत जपो वरना तुम्हारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। उसकी बात सुनकर उसने मंत्र रोक दिया और पूछा, इसका क्या अर्थ है? श्रुत ने बताया, इस मंत्र को पूरा होने में 5 घंटे लगेंगे और इतने समय में वे तुम्हारी माँ को मार डालेंगे। ये सुनकर वो तुरंत सैनिकों के बीच गया और माँ को बचा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और जियाओ के पिता ने आदेश दिया कि उसे जलाकर मार दो। ये सुनकर जियाओ और उसकी माँ ने रोकर मना किया, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। तभी आकाश से बिजली कड़कने लगी। सब लोग डर गए कि आखिर हो क्या रहा है। तभी आकाश से आवाज गूंजी, मेरी पत्नी और बच्चे को छूने की हिम्मत किसने की? ये ड्रैगन देवता की आवाज थी। उन्हें देखकर सब लोग झुक गए। जियाओ का पिता डरते हुए माफी मांगने लगा, मगर उसी पल उसने अपनी असली शक्ति दिखाते हुए रूप बदल लिया। उसने सबके सामने कहा, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, पहले जेल में था और आज राजा हूँ। मैं किसी भी देवता को चुनौती दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर लोग उसके सामने झुक गए। फिर उसने आदेश दिया कि सब लोग मिलकर जियाओ को मार डालें। तभी जियाओ का बेटा उसे बचाने आया। इसी बीच एक अमर व्यक्ति वहाँ प्रकट हुआ। ये देखकर जियाओ का पिता बहुत खुश हुआ। उसने दावा किया कि ड्रैगन देवता का कोई संतान नहीं है, तो ये बच्चा उनका बेटा कैसे हो सकता है? और उसने सबके सामने कहा कि ये बच्चा झूठा है। जियाओ का पिता उस अमर से कहता है कि वो बच्चे की असली पहचान बताए, लेकिन अमर ने गुस्से में जियाओ के बेटे को सबके सामने शैतान कहकर हमला करने की कोशिश की। तभी जियाओ बोल उठी, तुम अमर कहलाने के योग्य नहीं। असली अमर तो लोगों की रक्षा करता है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाता। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ड्रैगन देवता का सेवक हूँ। ये सुनकर जियाओ का पिता उत्साहित होकर उसके पास आया और उसका धन्यवाद किया। उसने कहा, अगर ड्रैगन देवता को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं तो वो हमें जरूर माफ कर देंगे। ये सुनकर दुष्ट मन ही मन सोचने लगा, अगर ये काम देवता को अच्छा लगा तो मुझे एक दिन में हजारों वर्षों का फल मिल जाएगा। ये सोचकर उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके जियाओ के बच्चे पर हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए जियाओ आगे आई और वार को रोक लिया। ये देखकर उसका बेटा रोने लगा और माँ से लिपट गया। जियाओ की माँ भी रोते हुए गुहार करने लगी, इन्हें मत सताओ। इसी दौरान छोटा ड्रैगन भी बहुत क्रोधित हो गया। उसके क्रोध से आकाश में बिजली कड़कने लगी। अचानक आया और सोचने लगा कि ये बिजली क्यों गिर रही है। जियाओ ने गुस्से में कहा, मैं ये सब ड्रैगन देवता को बताऊंगी और तुम्हें इसकी बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर छोटा देर के लिए घबरा गया और सोचने लगा, क्या वे सचमुच ड्रैगन रानी और उसका बेटा है? तभी जियाओ का पिता बोला, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये साधारण लड़की है और मैं इसका पिता हूँ। सोचो, कोई सामान्य लड़की ड्रैगन
ड्रैगन रानी कैसे हो सकती है? ये बस कहानियाँ गढ़ रही हैं। इसे धोखेबाज मानो और मार डालो। ये सुनकर उसने जादू का सहारा लिया, लेकिन उसे बचाने के लिए छोटा ड्रैगन सामने आ गया। उसने पूरी शक्ति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में घायल हो गया और उसके मुंह से खून निकल आया। वो माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने उसे समझाया, मत रो, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसे लगा जैसे माँ अब नहीं रही और वो जोर से रो पड़ा। उसके रोने से आकाश में गहरे बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। ड्रैगन रानी ने दूर से ये दृश्य महसूस किया और समझ गई कि उसके पोते पर संकट है। उसने तुरंत सैनिकों को भेजने का आदेश दिया। उधर ड्रैगन देवता ने भी सब कुछ समझ लिया और बहुत क्रोधित होकर ड्रैगन रूप में वहाँ पहुँचे। उन्होंने आते ही जियाओ को अपने जबड़े में पकड़ लिया। जियाओ बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। ड्रैगन ने कहा, मुझे देर हो गई, क्षमा करना, लेकिन जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उन्हें मैं अब नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने सबके सामने अपने पुत्र को अपना परिचय दिया। ये देखकर सभी लोग भयभीत हो गए और झुककर क्षमा मांगने लगे। छोटा ड्रैगन जमीन पर रो रहा था। सभी लोग सिर झुकाकर ड्रैगन देवता से कृपा मांगने लगे। उसी समय जियाओ का पिता चालाकी से रोने लगा और झूठ मूठ सबके सामने अपना दुख जताने लगा। उसने कहा, मैं जियाओ का पिता हूँ। मेरी बेटी और पोते की ये हालत इस व्यक्ति की वजह से हुई है। श्रुत ये सब जानता था, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गाँव के लोग भी डर के कारण जियाओ के पिता का ही साथ देने लगे। तभी ड्रैगन देवता ने श्रुत से पूछा, क्या ये सच है? श्रुत जानता था कि सब झूठ है, मगर बोलने से पहले ही फिर से जियाओ के पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, तुझे देवता कहलाने का कोई हक नहीं। तूने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया। फिर उसने अपने भाइयों को भी इशारा किया। अब सब मिलकर श्रुत को दोषी ठहराने लगे। गांव के लोग भी गवाही देने लगे कि जियाओ का पिता ही सही है। ड्रैगन देवता अब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने श्रुत से कहा, उसे खत्म कर दो, लेकिन श्रुत ने कुछ नहीं किया और बोला, ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। हालांकि उसके पक्ष में कोई गवाह नहीं था, फिर भी उसने सच कहने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन देवता ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उस पर नाराज हो गए। इसी बीच जियाओ को बुरी तरह घायल देख श्रुत ने देवता से कहा, सच्चाई जाननी हो तो जियाओ से पूछिए। श्रुत ने जियाओ से कहा, ड्रैगन देवता को सच बताओ, लेकिन तभी जियाओ का पिता उसके पास जाकर कानों में झूठ भरने लगा। इससे स्थिति और बिगड़ गई। ड्रैगन देवता ने सोचा कि अब वो जियाओ और उसके पुत्र की परीक्षा लेंगे। अपनी शक्ति से उन्होंने महसूस किया कि उन पर जादुई हमला हुआ है। उधर जियाओ के पिता के साथ ही लोग श्रुत को घेर कर पीट रहे थे। तभी ड्रैगन देवता ने जियाओ को जमीन पर रख दिया और श्रुत को दंडित करने जाने लगे। श्रुत ने बार बार कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तभी उसने देखा कि छोटा ड्रैगन होश में आने वाला है। उसने देवता से कहा, आपका पुत्र जागने वाला है। ये सुनकर जियाओ का पिता और उसके लोग घबरा गए। उन्हें डर था कि सच सामने आ जाएगा। श्रुत ने देवता से कहा, जरा इंतजार कीजिए, जब तक छोटा ड्रैगन होश में नहीं आता तभी आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही छोटा ड्रैगन होश में आने लगा, अचानक फिर से बेहोश हो गया। इससे जियाओ का पिता कुछ पल के लिए डर तो गया, मगर फिर उसने राहत की सांस ली और सबके सामने दुखी बिनने का नाटक करने लगा। इसी बीच ड्रैगन रानी वहाँ पहुँची। उसने अपने पोते को घायल हालत में देखा और उसे उठाकर अपने पास ले लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। उसने कहा, जिसने मेरे पोते को ये हाल किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जियाओ का पिता और उसके लोग बार बार श्रुत पर ही दोष मढ़ने लगे। रानी भी थोड़ी देर के लिए यही मान बैठी कि शायद श्रुत ही जिम्मेदार है। तभी छोटा ड्रैगन अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, जिसने मेरी माँ को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर श्रुत ने गुस्से में कहा, सच्चाई जाननी है तो छोटे ड्रैगन से पूछो। ड्रैगन देवता ने अपने बेटे से पूछा, बताओ किसने तुम्हारी माँ को चोट पहुँचाई? छोटा ड्रैगन जियाओ के पिता और उसके अनुयायियों की ओर देखने लगा, लेकिन कहने से पहले ही फिर से बेहोश हो गया। इस दौरान जियाओ का पिता बेहोश होने का ढोंग करने लगा और खुद को मासूम दिखाने लगा। वो रो रो कर दिखाने लगा कि जैसे उसे अपनी बेटी और पोते की बहुत चिंता है। ड्रैगन देवता ने रानी से कहा, उन्हें अमृत दो, इन पर जादू का असर हुआ है। लेकिन रानी ने दुखी होकर कहा, मेरे पास अमृत नहीं है। युद्ध के दौरान वो मेरे हाथ से खो गया था और अब नदी की रानी के पास है। ड्रैगन देवता ने तुरंत आदेश दिया, नदी की रानी को खोजो और अमृत लेकर आओ। तभी उनके सेवक बोले, ये काम आसान नहीं है। फिर भी देवता ने जाने का निश्चय किया। जियाओ का पिता ये सुनकर डर गया। उसने सोचा, अगर अमृत मिल गया और वे सच बोल देंगे तो मेरी चालाकियां उजागर हो जाएंगी। फिर भी उसने सामने से विनम्रता दिखाते हुए कहा, मैं बड़ा पापी हूँ, कृपया मुझे भी मोक्ष का मार्ग दिखाइए। ये सुनकर रानी ने उसे एक दंड दिया और बोली, इसे लेकर नदी की रानी के पास जाओ, इसे देखकर वो पहचान लेगी। रानी जब उसे भेजती है तो श्रौथ चिल्लाकर रानी से कहता है कि उसे मत भेजो, वरना वो सबको नुकसान पहुंचाएगा। मगर कच्छोम रानी को आश्वासन देता है कि वो दिया गया कार्य जरूर पूरा करेगा और वहाँ से निकल जाता है। इस बार रानी को उस पर संदेह होता है, इसलिए वो अपने सेनापति को भी गुप्त रूप से उसके पीछे भेज देती है। सेनापति जाकर नदी की शेरनी रानी से मिलता है और पहले उसका सम्मान करता है, फिर धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने रखता है। ये सुनकर शेरनी रानी क्रोधित हो जाती है और कहती है, 1000 साल बाद ड्रैगन का जन्म हुआ और इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। उधर कच्छोन सोचता है कि अगर मैं अमृत लाने में देर कर दूंगा तो वे मर जाएंगे और सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन तभी नदी
की शेरनी उसके सामने आ जाती है और उससे सवाल करती है, क्या तुम वही कच्छोम नहीं हो जो ड्रैगन महल में काम करता था? यहाँ क्यों आए हो? कच्छोम झूठ बोलता है कि वो यहाँ जादू सीखने आया है। ये सुनकर शेरनी उसे अमृत का पात्र सौंप देती है और कहती है कि इसे मेरे भाई तक पहुँचा देना। लेकिन जैसे ही कच्छोम वहाँ से निकलता है, रानी का भेजा हुआ सेनापति अपने असली रूप में आकर शेरनी से कहता है कि कच्छोम पर भरोसा मत करना, वो धोखा देगा। शेरनी मुस्कुराकर कहती है, मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उसे असली अमृत नहीं दिया। उधर कच्छोम नकली अमृत जमीन पर गिरा रहा होता है कि तभी शेरनी और उसके लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। शेरनी असली अमृत श्रौत को देती है। अगले दृश्य में ड्रैगन रानी अमृत से जियाओ और उसके बेटे को ठीक करने की कोशिश करती है। जियाओ का पिता संदेह जताता है कि अमृत अभी तक लौटा नहीं तो ये कौन सी औषधि है। ड्रैगन रानी उसे शांत करती है, लेकिन तभी असली अमृत लौट आता है। कच्छोम बहुत बुरी हालत में होता है। श्रौत उसकी हालत देखकर कहता है, अब तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी है। ये सुनकर जियाओ के पिता का चेहरा काला पड़ जाता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। ड्रैगन रानी गुस्से में कच्छोम को दंडित करना चाहती है, मगर ड्रैगन देवता अपनी शक्ति से उसे रोक लेते हैं। इसी बीच जियाओ का पिता फिर षड्यंत्र रचता है और कहता है कि सारी गलती कच्छोम की है, उसे मार दो। उसके भाई और सैनिक भी उसका साथ देते हैं। थोड़ी देर बाद जियाओ का बेटा होश में आता है, मगर उसका शरीर बहुत कमजोर होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर जियाओ की माँ होश में आती है और अपने पति को डांटते हुए सबके सामने उसकी करतूतें उजागर कर देती है। अब तक जियाओ का पिता सच मानने को तैयार नहीं था। तभी छोटे ड्रैगन को होश आता है और वो साफ साफ बताता है कि जियाओ के पिता ने उनके साथ क्या किया था। वो यह भी कहता है कि कच्छोम नाम का दुष्ट भी इनके पीछे था। ये सुनकर सैनिक दोनों को कैद कर लेते हैं, लेकिन जियाओ का पिता अपनी बेटी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। जियाओ उसे याद दिलाती है, क्या तुम भूल गए कि अभी कुछ समय पहले तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? जियाओ की माँ भी उसके किए हुए पाप सबके सामने बता देती है। इसके बाद वो यह भी कहती है कि कच्छोम अमर बनने के लालच में था और उसने गाँव की कई लड़कियों को नुकसान पहुँचाया। ये सुनकर ड्रैगन रानी क्रोधित हो जाती है और कच्छोम को साधारण जीव में बदलकर आदेश देती है कि उसे पशुलोक में भेज दिया जाए, जहाँ वो 1000 साल तक कठिनाइयाँ झेलेगा। जियाओ का पिता डरकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है, लेकिन वह भी उसे माफ नहीं करती। अब ड्रैगन रानी उसे और उसके भाइयों को भी दंडित करती है और उन्हें पशुलोक भेजने का आदेश देती है। श्रौत को भी भेजने की तैयारी होती है, मगर वो साफ कहता है कि वह निर्दोष है। छोटे ड्रैगन से सच पूछने पर वह बताता है कि श्रौत अच्छा इंसान है और उसे झूठा फंसाया गया था। सब मिलकर श्रौत को निर्दोष घोषित करते हैं और उसे आजाद कर दिया जाता है। ड्रैगन रानी चाहती है कि जियाओ को भी सजा दी जाए, लेकिन ड्रैगन देवता कहते हैं कि जियाओ का दिल हमेशा से सच्चा रहा है। जियाओ भी देवता से श्रौत को माफ करने की विनती करती है। अंततः ड्रैगन देवता श्रौत को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि वह अपनी शक्ति वापस पाएगा। इसके बाद जियाओ बताती है कि समुद्र के नीचे अभी भी कई लड़कियां फंसी हुई हैं। ड्रैगन देवता जाकर सबको मुक्त कर देते हैं। वापस लौटते समय जियाओ और ड्रैगन देवता देखते हैं कि एक आदमी 4 जीवों को बांधकर ले जा रहा है। वो खुशी से कहता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और आज उसने 4 जीव पकड़ लिए हैं। तभी उन जीवों में से एक पुकारता है, जियाओ मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जियाओ और ड्रैगन देवता यह सुन तो लेते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें देख नहीं पाता। इसके बाद दोनों महल लौट आते हैं, जहाँ सब उनका स्वागत करते हैं। ड्रैगन देवता और जियाओ का विवाह हो जाता है और सभी लोग मिलकर स्वर्ग में खुशी से रहने लगते हैं। इसी सुखद क्षण पर ये कहानी समाप्त होती है।